पुणे का स्टेडियम इस समय दूधिया प्रकाश में जगमगा रहा है और जुगनुओं सी पूरी रोशनी स्टेडियम में बिखरती हुई और उसी रोशनी के बीच ये छक्का। विराट कोहली बिल्कुल गेंद के पीछे आए, अच्छी खासी बैकलिफ्ट के साथ ये सीधा छक्का लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। भारत ने 150 का आंकड़ा भी छू लिया। पूरा स्टेडियम इस समय जुगनुओं की तरह जगमगा रहा है। मोबाइल की जो लाइट है, जो रोशनी है, वो हर दर्शक ने इस समय निकाली हुई है और बहुत ही खूबसूरत नजारा। Now it's over to MCA International Stadium in Pune for the third T20 between India and Sri Lanka with our commentators Sanjay Banerjee in Hindi, Prakash Wakankar in English, Shama Sane he's the scorer, and Ramesh Parab who is the statistician. Over to our commentary team. नमस्कार, शुभ संध्या, अभिनंदन। भारत और श्रीलंका तीसरे T20 मुकाबले में एक दूसरे के सामने है और ये मुकाबला तय करेगा कि क्या भारत इस सीरीज को 2-0 से जीतेगा या ये सीरीज बराबरी पर खत्म होगी। मैं हूं संजय बैनर्जी, मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी कमेंटेटर प्रकाश वाकनकर, स्कोरर शमा साने और स्टैटिस्टिशियन रमेश परब। लोकेश राहुल इस समय स्ट्राइक लेने के लिए पहुंच चुके हैं। आप जानते हैं श्रीलंका ने टॉस जीता है और टॉस जीतने के बाद चेज करने का फैसला किया है, यानी कि भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। प्रकाश, एक शॉर्ट कमेंट आपका। Well, as we've been saying, Sanjay, all set for a great game. Lots to play for both sides, and I think a blistering start is what India will be looking for. लसित मलिंगा, श्रीलंका टीम के कप्तान, 35 साल मलिंगा की उम्र हो चुकी है। गेंदों की गति में थोड़ी सी कमी जरूर आई है, लेकिन अब भी उसी तरह की सटीक गेंद है। ऑफ स्टंप पर यह गेंद, और इस बार राहुल ने अपने कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को सिर्फ अपने पल्ले से लगने दिया। पावर प्ले आप जानते हैं, जितना बढ़िया इस्तेमाल करेंगे भारतीय बल्लेबाज उनके लिए उतना अच्छा होगा। 3 परिवर्तन भारत ने आज किए हैं। चहल, संजू सैमसन, मनीष पांडे को टीम के अंदर शामिल किया गया है। शिवम दुबे, पंत और कुलदीप को आज विश्राम दिया गया है। जाहिर है विश्व कप से पहले ये वर्जिश, ये कवायद लगातार चलती रहेगी। लंबा बॉलिंग रनअप है पवेलियन एंड से, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, और इस बार गेंद हवा में थी जरूर, लेकिन किस्मत साथ थी लोकेश राहुल की। फाइन लेग पर फील्डर मौजूद था और उनसे कुछ फुट पहले वहां पर ड्रॉप हुई। एक मौका हो सकता था, लेकिन आप इसे सही अर्थों में मौका कह नहीं सकते हैं। शुरुआत है और इस तरह की शुरुआत में जब तक प्लेयर अपने आप को संभालने की कोशिश करता है, इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं। तो लसित मलिंगा ने, कहा जा सकता है कि फाइन लेग रख करके थोड़ा सा ट्रैप में लेने की कोशिश की थी राहुल को। फील्ड प्लेसमेंट अब बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। शिखर धवन आए हैं पारी की शुरुआत करने के लिए। शिखर धवन या लोकेश राहुल, विश्व कप में रोहित शर्मा के साथ कौन होगा, सबसे बड़ा सवाल यही। और इस सवाल पर पूरे देश में बहस जारी है। इकलौता स्लिप जहां पर एंजेलो मैथ्यूज खड़े हुए हैं, विकेट कीपर परेरा, धनंजय डिसिल्वा एकदम बाउंड्री लाइन पर, और इस बार गेंद मिडल लेग स्टंप पर थी, बल्कि काफी बाहर टप्पा खाने के बाद काफी बाहर निकल गई। एंगल दिया था, देने की कोशिश की थी इस डिलीवरी को, टप्पा खाने के बाद और ज्यादा बाहर निकली और ये वाइड का इशारा। तो अतिरिक्त रनों की शुरुआत हो चुकी है। भारत 3 रन बिना किसी नुकसान के। राहुल और धवन ने पारी की शुरुआत की है भारत के लिए। 3 चेंजेस भारत ने किए हैं, 2 चेंज श्रीलंका ने किए इस मुकाबले के अंदर। लसित मलिंगा, और इस बार थोड़ी सी शॉट टप्पा खाने के बाद गेंद को कट करने की कोशिश की थी, गेंद फील हुई। धनंजय डिसिल्वा वहां मौजूद थे, उन्होंने गेंद को फील करके वापस कर दिया। कोई रन बनाने का मौका नहीं। पावर प्ले का बेहतर इस्तेमाल करना होगा। महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का यह मैदान इस समय
अपनी क्षमता तक भरा हुआ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे लोग इस मैदान के अंदर प्रवेश पा रहे हैं और जाहिर है कि अगले कुछ समय में ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि यह मैदान खचाखच भरा होगा। ये गेंद और इस बार इस गेंद को खेला स्क्वायर लेग की दिशा में, सिर्फ एक रन बनाने का मौका था। चहलकदमी करते हुए एक रन पूरा किया। इस एक रन के साथ राहुल पहुंच गए अब 2 पर और भारत का स्कोर 4 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। संजू सैमसन को आज मौका मिला है। आप जानते हैं उन्होंने आखिरी और पहला T20 मुकाबला खेला था जिम्बाब्वे के खिलाफ 2015 में, तो लंबे समय का इंतजार करना पड़ा उन्हें और उसके बाद उन्हें मौका मिला है। इस तरह के मौके भारतीय क्रिकेट टीम में बहुत बिरले मिलते हैं और जो खिलाड़ी इस तरह के मौकों को अपने हक में तब्दील कर लेता है उसका पलड़ा भारी होता है। तो संजू सैमसन के पास एक लाइफ टाइम मौका है आज के इस मुकाबले में बेहतर खेलने का और अपनी संभावनाओं को कायम रखने का विश्व कप के लिए। और इस बार गेंद को रोकना चाहते थे, बहुत कॉन्फिडेंटली उसको नहीं खेल पाए, लेकिन हाँ, चूंकि फील्डर दूर दूर तक थे, पावर प्ले ऑन है इस समय, तेजी के साथ दौड़ते हुए एक रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। भारत का स्कोर अब 5 बिना किसी नुकसान के। अतिरिक्त रनों की संख्या 2 है। मलिंगा आप जानते हैं गेंदों की गति में थोड़ी सी उनकी कमी आई है, लेकिन आमतौर पर अपनी दिशा और गेंद की लंबाई को मेंटेन करके चलते हैं और ऐसा लग रहा है कि आज शुरुआती ओवर में उस तरह की गेंदबाजी अभी तक देखने को नहीं मिली है मलिंगा से। श्रीलंका टीम का अगर जिक्र किया जाए तो अनुभव के नाम पर बमुश्किल 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने अच्छी खासी क्रिकेट खेली है। लसिथ मलिंगा का शुमार उसमें सरे फहरिस्त है और केएल राहुल इस समय तैयार है स्ट्राइक लेने के लिए। यह आखिरी गेंद होगी पहले ओवर की। लसिथ मलिंगा की ये गेंद और इस बार गेंद को निकाला, बहुत ही बढ़िया गैप देख करके गेंद को निकाल दिया स्क्वायर थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। तो पहला चौका निकलता हुआ यहां राहुल के बल्ले से और पहले ओवर की समाप्ति। भारत पहले ओवर के बाद 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान के। कुछ महीने पहले की बात है। एक रात मैं और मेरे पति गाड़ी से घर जा रहे थे। उन्होंने मुझे कहा, प्रीति जिंदगी बड़ी नहीं खूबसूरत होनी चाहिए। मैं मुस्कुराती हुई उनकी तरफ देख रही थी, लेकिन तभी अचानक शायद उन्हें एहसास था जिंदगी के हादसों के बाद भी हमारी जिंदगी खूबसूरत बनी रहे, इसलिए उन्होंने चुनी थी LIC की पॉलिसी। आने वाले कल में क्या होगा कोई नहीं जानता, इसलिए LIC के साथ चुनिए लाइफ इंश्योरेंस। LIC जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। लोकेश राहुल पिछले मुकाबले में 32 गेंदों में 45 रन की शानदार पारी खेली थी उन्होंने। लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लोकेश अगर दबाव किसी बल्लेबाज पर है तो वो शिखर धवन पर होगा। इंजरी के बाद उनकी वापसी हुई है टीम के अंदर और उनसे बेहतर खेलने की उम्मीद है। श्रीलंका ने आज टॉस जीतकर चेज करने का फैसला किया, यानी कि भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया और मुझे लगता है कि ये टॉस हारना भारत के लिए शायद सही था, क्योंकि भारत लगातार टॉस जीत करके चेज करता रहा है और विश्व कप से पहले दोनों परिस्थितियों का एक बेहतर अनुभव होना बहुत जरूरी है। तो भारत पहले बल्लेबाजी करते हुए कितना स्कोर सेट करना होगा, ये कहीं ना कहीं भारतीय बल्लेबाजों के दिमाग में है। मैथ्यूज गेंदबाजी के लिए आए हैं और इस बार गुडलैंड गेंद ऑफर मिडल स्टंप पर रक्षात्मक तरीके से हल्के से केवल पुश किया, कोई स्ट्रोक ऑफर नहीं किया इस पर। शिखर धवन ने मैथ्यूज श्रीलंका टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। तकरीबन 15 महीने के बाद T20 खेलने का उन्हें मौका मिला है। अगर आप व्हाइट बॉल क्रिकेट में उनके प्रदर्शन को देखें तो पिछले 4 मैचेस में उन्होंने 3 अर्धशतक और 1 शतक लगाया है। एंजेलो मैथ्यूज ओवर द विकेट और इस बार हाफ बॉली पर तकरीबन बल्ले के बीचों बीच लेकर ड्राइव किया था, लेकिन गेंद को प्लेस नहीं कर सके। गेंद सीधे गई कुमारा के पास जो कि मौजूद थे मिड ऑफ पर। उन्होंने गेंद को फील्ड किया और रन बनाने की संभावना को खारिज किया। श्रीलंका हर संभव कोशिश करेगा कि जल्द से जल्द सलामी जोड़ी को तोड़ा जाए, क्योंकि उनके पास एक ये बेहतरीन मौका है।
24 गेंदें फेंकी जाने बाकी हैं इस मुकाबले के अंदर। भारत का स्कोर क्या होगा? क्या 200 के पार या 200 के नीचे या उसके आसपास? 3 संभावनाएं, और इन संभावनाओं को किस तरह से हकीकत में तब्दील करेंगे ये बल्लेबाज, ये देखना होगा। विराट कोहली इस समय 10 रन बनाकर खेल रहे हैं, मनीष पांडे 11 रन बनाकर खेल रहे हैं। मैक्सिकन वेव्स इस समय दिखाई देती हुई बीच बीच में। एक लहर के तौर पर एंजेलो मैथ्यूज को गेंदबाजी के लिए वापस लाया गया है। एंजेलो मैथ्यूज ने इससे पहले सिर्फ 2 ओवर किए हैं, लसित मलिंगा ने 3 ओवर किए हैं, यानी कि मैथ्यूज के 2 ओवर बाकी हैं, मलिंगा का 1 ओवर बाकी है। जाहिर है कि इन दोनों का इस्तेमाल होगा। हो सकता है कि कुमारा का अगर कोटा पूरा नहीं हुआ हो तो उनका भी इस्तेमाल किया जाए। और इस बार इस गेंद को हल्के से शफल करते हुए केवल शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में खेला। कोई भी खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं था। तेजी के साथ दौड़ते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए। बढ़िया 2 रन। 1 रन निश्चित था, दूसरा रन जिसे रन चुराना कहते हैं वो तकरीबन वही रन था। काफी तेजी के साथ दोनों ने पहला रन पूरा किया और उसके बाद दूसरा रन भी दौड़ करके पूरा कर दिया। पुणे का स्टेडियम इस समय दूधिया प्रकाश में जगमगा रहा है और जुगनुओं सी पूरी रोशनी स्टेडियम में बिखरती हुई, और उसी रोशनी के बीच ये छक्का। विराट कोहली बिल्कुल गेंद के पीछे आए, अच्छी खासी बैकलिफ्ट के साथ ये सीधा छक्का लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। भारत ने 150 का आंकड़ा भी छू लिया। पूरा स्टेडियम इस समय जुगनुओं की तरह जगमगा रहा है। मोबाइल की जो लाइट है, जो रोशनी है, वो हर दर्शक ने इस समय निकाली हुई है और बहुत ही खूबसूरत नजारा। भारत के 150 रन, विराट कोहली के बल्ले से निकला छक्का, तो ये नजारा होना ही है। फील्ड प्लेसमेंट में थोड़ी सी तब्दीली की जा रही है। लॉन्ग ऑफ पर एक खिलाड़ी को भेजा जा रहा है और जो फील्ड प्लेसमेंट है कम से कम ऑन साइड की। एक फाइन लेग, थोड़ा सा शॉट जहां पर खड़े हुए हैं, और इस बार इस गेंद को खेला स्क्वायर लेग पर। एक लौता रन वहां पर पूरा किया विराट कोहली ने। विराट कोहली पहुंच गए 19 पर। भारत का स्कोर 151, 4 विकेट पर। 150 रन भारत ने 16.2 ओवर में बनाए। कुल मिलाकर 15 चौके और 4 छक्के इस दौरान लगाए हैं। श्रीलंका ने पिछला मुकाबला जो भारत से खेला था, कुल 15 चौके उन्होंने लगाए थे, तो वो उसकी बराबरी तो भारत कर चुका है अब तक। लेकिन भारत का लक्ष्य इस समय कहीं न कहीं 200 की दहलीज का होगा। मैथ्यूज 31 रन अब तक दे चुके हैं और इस बार थोड़ा सा यॉर्क कराने की कोशिश की थी। गेंद की गति में भी थोड़ा सा परिवर्तन किया था मैथ्यूज ने और बहुत अच्छे तरीके से इसे भापा और सिर्फ अपने बल्ले के निचले हिस्से से लगने दिया। मनीष ने वो पहुंच गए 12 पर। भारत 152, 4 विकेट पर। विराट कोहली 19 रन बनाकर खेल रहे हैं। नजदीकी खिलाड़ियों में अब कोई भी नहीं है क्योंकि अब विकेट से ज्यादा रन बचाने की इस समय कवायद। मैथ्यूज, उनका अनुभव, उनका तजुर्बा कितना लाभ लेते हैं उसका, लेकिन यहां पर गेंद सीधे 4 रनों के लिए बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर। विराट के बल्ले से निकलता हुआ यह चौका और इसके साथ ही विराट ने T20 क्रिकेट में अपना 250वां चौका भी लगा दिया है। सबसे ज्यादा चौके विराट के नाम हैं। रमेश परब, हमारे स्टैटिस्टिशियन, बता रहे हैं कि कुल मिलाकर 74 छक्के भी इस दौरान विराट के बल्ले से निकले हैं। कुल मिलाकर 79 मैचों में एक लौते बल्लेबाज जिन्होंने 250 चौके लगाए हैं T20 क्रिकेट में भारतीय टीम के लिए, और एक भी सेंचुरी उनके नाम नहीं। यहां पर फिर गेंद बाउंड्री लाइन के नजदीक उन्होंने पहुंचाई, लेकिन फील्डर वहां मौजूद था और इसलिए 2 रन का मौका। 158, 4 विकेट पर। ओवर की समाप्ति मैथ्यूज के। काफी खर्चीले साबित हुए हैं मैथ्यूज। 3 ओवर में अब तक उन्होंने 38 रन दे दिए हैं और कोई भी सफलता उन्हें नहीं मिली है। ओवर समाप्त। होगा दुगना चौगुना आपका व्यापार अगर आप बनाएंगे विज्ञापन को आधार। पूरे देश में फैलेगा आपका कारोबार।
देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए। तो इस समय पारी का 18वां ओवर शुरू हो रहा है। भारत की तारीफ इसलिए भी करनी होगी कि रनों का औसत उन्होंने गिरने नहीं दिया है। बीच में एक के बाद एक 3 विकेट हमने गिरते हुए देखे, लेकिन इसके बावजूद औसत नीचे नहीं आया, और यही जरूरी होता है T20 या लिमिटेड ओवर क्रिकेट में। कुमारा का ये गेंद और एक टप्पा खाते हुए सीधे मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर। मनीष पांडे के बल्ले से निकला हुआ आक्रामक स्ट्रोक। मनीष पांडे को, सिर्फ मनीष पांडे ही क्या, संजू सैमसन को तो आज बहुत ही लंबे समय के बाद मौका मिला था, और तकरीबन कमर की ऊंचाई तक आती हुई गेंद को पूरी ताकत के साथ मिड विकेट पर निकाला था। कुमारा की इस गेंद को फिर तकरीबन उसी शैली से खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद गई सीधे अविष्का फर्नांडो के पास, जो कि लॉन्ग ऑन पर खड़े थे। अविष्का फर्नांडो ने गेंद को फील्ड किया, और बल्ले में शायद कोई परेशानी महसूस कर रहे हैं मनीष। बहुत खुश नहीं अपने बल्ले से, ऐसा लगता है कि उन्होंने दूसरे बल्ले की मांग की है। 163, 4 विकेट पर कोहली 25 रन बनाकर खेल रहे हैं। मनीष पांडे ने अब तक 17 रन बनाए हैं। सत्रह रन मनीष पांडे के 12 गेंदों पर, और कोहली के 25 रन 16 गेंदों पर। यानी कि T20 के लिए जिस औसत की दरकार है, तकरीबन उसी औसत से खेलते हुए